अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय चैनल शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। दिस क्लास इज फॉर क्लास BG 5th सेमेस्टर एंड टुडे इज आवर लास्ट लेक्चर। बी हैप्पी। तो सारा सिलेबस मैंने कवर करके दिया है, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है, लेकिन आप लोग कंजूसी करते हो, ना लाइक करते हो और ना शेयर करते हो। देखने की तो दूर, जब आप देखते ही नहीं हो तो लाइक कैसे करोगे, शेयर कैसे करोगे। डेफिनेटली जो भी देखेगा वो लाइक भी करेगा और शेयर भी करेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आपको पढ़ा है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि मैं कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूं। सही है ना। लास्ट में आप क्या डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट रहते हो? लास्ट में आप बोलोगे सर अभी हमें गैस चाहिए। Isn't it, my dear? इतना पढ़ाने के बाद आप लास्ट पे किस पे डिपेंडेंट रहते हो? गेस पे। अगर आप लेक्चर्स को कंपेयर करोगे, गेस लेक्चर जो भी गेस पेपर में दूंगा ना, वो वाला वीडियो भी आप देख लो, और जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो वाले वीडियो भी आप देख लो, बहुत सारे डिफरेंस है। जो गेस पेपर है वो बहुत ज्यादा आप शेयर करते हो, लेकिन जो लेक्चर्स असल में जो मैं कुछ दे रहा हूं आपको, वो तो आप शेयर नहीं करते हो। एनीवेज, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और प्लस एंड तक ये जरूर वीडियो देखना, लेक्चर देखना। अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगता है ना, तब जाके लाइक करो और फिर जाके शेयर करो। ठीक, तो चले बेटा, एनीवेज वी विल टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश योर सिलेबस एंड व्हाट इज टुडेज टॉपिक। जी हाँ बेटा, कल मैंने डाल्टन प्लान के बारे में आपको बताया था, डाल्टन मेथड के बारे में आपको बताया था, बहुत सारे की फीचर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, है ना। तो आज इसी लेक्चर को आगे ले जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स that you have to follow in what while implementing the Dalton method, and साथ ही में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स बताएंगे डाल्टन मेथड का। ठीक है, तो चले बेटा शुरुआत करते हैं। यहां पे आप देखो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, कल मैंने लेक्चर में मैंने बताया डाल्टन प्लान हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें बच्चे के इंटरेस्ट को पता चले। वंस यू नो द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, वंस यू नो व्हाट चाइल्ड इज एक्चुअली डिमांडिंग, तो सब जब आपको समझ आता है स्टूडेंट के स्ट्रेंथ्स क्या है, स्टूडेंट की वीकनेसेस क्या है, कौन कौन से एरियाज है जो उसको इंप्रूव करने हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट लर्नर। क्योंकि पर्सनलाइज्ड मैंने आपको एक चीज आपको बताई थी, है ना बेटा। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वंस व्हेन सपोज यू आर सपोज टू यूज डाल्टन मेथड, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द लर्नर। तो लर्नर को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका मतलब है यू आर गोइंग टू असेस द लर्नर, आप इसको मेजर करोगे लर्नर को। तो देखो बेटा, नंबर फर्स्ट पॉइंट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको बेटा याद रखना है, हम सबसे पहले डाल्टन मेथड में क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं बच्चे के क्वालिटीज को, बच्चे के पैरामीटर्स को, बच्चे के इंटरेस्ट्स को, बच्चे के स्ट्रेंथ्स को, एरियाज को, है ना, फॉर इंप्रूवमेंट, राइट। सो दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हमें मदद करता है कि किस तरह हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग गोल्स को क्रिएट कर सके। समझ आ गया बेटा। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डाल्टन्स मेथड? इट इज द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो टीचर्स है, टीचर्स असेस स्टूडेंट्स इंटरेस्ट्स, टीचर्स असेस स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। यू गॉट माय पॉइंट। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। Once you assess the student, once you know the interests of the student, once you know the strengths and areas for improvement of the student, तो आप जाके इसके लिए रोड मैप तैयार करोगे। रोड मैप तैयार करने के लिए आप इसके लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलप करोगे, यानी क्रिएटिंग लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। What do I mean by creating learning contracts? What does it mean? It means आपको वो प्लान करना है। आपने बच्चे के जहन को पकड़ लिया कि बच्चे में क्या चीज है, इसको किस दिशा में मुझे लेकर जाना है। जिस दिशा में इसको ले जाओगे ना, वो आपको अकॉर्डिंगली इसको वो रोड मैप दिखाना है। समझ आ गया। तो यहां पे हमें वैसा क्रिएट माहौल करना है, लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है।
ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? जब आप लर्नर के इंटरेस्ट को जान सकोगे, जब आप लर्नर के स्ट्रेंथ्स को जान पाओगे, तब जाके आप इससे लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स दोगे, एक रोड मैप तैयार करके दोगे. ईच स्टूडेंट डेवलप्स अ लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट दैट आउटलाइंस their goals, tasks and timelines. This contract serves as a roadmap for their learning journey. समझ आ गए बेटा? So this is the second point. What is the first step? So first step is assessment of students. Next point is creating learning contracts, right? And number third, जब आप एक प्लान आप दोगे ना, उसका जब आप एक दिशा आप इनको दिखाओगे, उसके बाद उस दिशा में चलने के लिए हथियार का सामना, हथियार की मदद होगी ना, जरूरत होगी. दैट इज रिसोर्सेज. हु विल प्रोवाइड द रिसोर्स? ऑफ कोर्स इट इज द टीचर दैट विल प्रोवाइड द रिसोर्स, इजंट इट? तो वंस यू हैव क्रिएटेड द लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट, वंस यू क्रिएटेड द रोड मैप फॉर द लर्नर, ओके, देन आफ्टर दैट आपको ना इसको रिसोर्स भी देना है ना बेटा. तो तीसरा क्या है? रिसोर्स एलोकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स एलोकेशन? टीचर जो है अब ये प्रोवाइड करेगा बहुत सारे रिसोर्सेज. रिसोर्स का मतलब क्या है? लर्निंग के लिए आपको क्या चाहिए? लर्निंग के लिए आपको बुक्स की मदद होगी, आर्टिकल्स, ऑनलाइन मटेरियल वगैरह वगैरह वगैरह. जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम प्रोवाइडिंग यू द रिसोर्स. आगे आपको एग्जाम आने वाला है, एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं. पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको मटेरियल भी दे रहा हूं, बुक्स दे रहा हूं, आर्टिकल्स दे रहा हूं, ऑनलाइन मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं, है ना बेटा? इससे क्या होगा? इससे आपको जो गोल होगा, पर्सनल जो गोल होगा, वो अचीव होगा. समझ आ गया? तो रिसोर्स एलोकेशन में टीचर विल प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स, ऑनलाइन मटेरियल दैट स्टूडेंट्स कैन यूज टू कंप्लीट देयर टास्क्स. व्हाट इज द टास्क? टास्क क्या है? आपका एग्जाम. इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? मेरी मदद चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए इन टर्म्स ऑफ बुक्स, मटेरियल, लेक्चर एटसेट्रा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स कैन चूज विच रिसोर्स बेस्ट सपोर्ट द लर्नर. अब ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट के तक है, वो कौन सा रिसोर्स ऑप्ट करता है, वो डिपेंड करता है उसके. किसी को ऑनलाइन लेक्चर सुनना पसंद नहीं है, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, उसको नहीं पसंद है कि वो लेक्चर्स देखे, सुने. नो, उसको सेल्फ लर्निंग में ज्यादा मजा आता है, वो खुद पढ़ना चाहता है, खुद चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है. इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, राइट? चाहे वो मटेरियल किस तरह वो मटेरियल यूज करता है. तो दिस इज रिसोर्स एलोकेशन इज द थर्ड स्टेप इन डाल्टन मेथड. All right. Okay, my dear. Number fourth point is, this is very simple. It is independent work. Once you have these three things, आपको स्टूडेंट में एक डेवलप आदत करनी है कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे. इसमें एक ऑटोनॉमी डेवलप हो जाए, राइट? तो स्टूडेंट जो है वो अब इंडिपेंडेंटली अपने टास्क के रिलेटेड काम करेंगे, खुद मैनेज करेंगे टाइम को, खुद मैनेज करेंगे पेस को. they are encouraged to take initiative and seek help when needed. इसका क्या मतलब है बेटा? तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंट वर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा, बिकॉज ये ऑटोनॉमी में, सेल्फ ऑटोनॉमी में कब तक आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे? ऑलवेज रिमेंबर, डेवलपमेंट इज फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी. आप छोटे बच्चे तो नहीं हो, छोटे बच्चे बिल्कुल डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे, अपने बड़ों पे, अपने टीचर्स पे. लेकिन आप लोग जो हो, से फॉर एग्जांपल यू पीपल, अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे मैं एनकरेज करूंगा इंडिपेंडेंट वर्क, इंडिपेंडेंट लर्निंग. ठीक है? यहां पे आप सब चीजों, आपको पढ़ना खुद है, टाइम को मैनेज करना है, पेस को मैनेज करना है. आपको तब हेल्प की जरूरत है जब लगेगा कि मुझे हेल्प की जरूरत है. अदरवाइज अननेसेसरली देयर शुड बी नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग हेल्प. So this is independent work. This is very much important. And then the fifth one is collaboration and sharing. Exactly. Collaboration and sharing में मैंने आपको already कहा कि students are given opportunities to collaborate with peers. वो अपने peers के साथ collaborate करे, अपने peers के साथ अपने ideas share करे, discussion करे, उनके work जो भी है. This collaborative aspect enriches the learning experience. ये बात तो मैंने कल भी आपको कही है कि collaborative work is very much important. You should collaborate with your teammates. You should collaborate with your peers. You should collaborate with your classmates that are higher to you. You should start discussion. तो अपने ideas जो है अपने work के related you must discuss these things.
आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज डेवलप हो जाएंगे। तो कोलैबोरेटिव वर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई थिंक कोलैबोरेटिव वर्क जो है ये भी एक कॉमन चीज है, डाल्टन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड एंड प्रोजेक्टिव मेथड। सही बात है ना? यस। एंड आफ्टर दैट वी हैव द सिक्स्थ वन, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड असेसमेंट। अगेन फीडबैक भी आप कह सकते हो। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑन प्रोग्रेस इज एसेंशियल। जब भी आप कोई काम करोगे, काम करने के बाद रिफ्लेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना? आप रिफ्लेक्ट, अब मैंने क्या किया, तो एक सेल्फ फीडबैक आपको मिल रहा है कि आपने काम किया। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रिव्यू द लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस अचीवमेंट्स एंड मेक एडजस्टमेंट्स एट नेसेसरी। सेल्फ असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट्स टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। तो याद रखेंगे, रिफ्लेक्शन एंड असेसमेंट, रिफ्लेक्शन, feedback, assessment, they are the very important component of your learning. Without feedback you cannot get the idea how much I achieve. तो in order to see your achievement, आप अपनी achievement देखने के लिए आप खुद से सवाल करते हो, यस आज मैंने कुछ तो किया है। तो रिफ्लेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। या तो टीचर आपको कहेगा हाँ बेटा आपने आज बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको एक आइडिया मिलता है, बूस्ट मिल रहा है, एनकरेजमेंट मिलता है, तो अब कल जाके ना आप कोई गलती नहीं कर बैठते हो, क्योंकि आपका फीडबैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है, यानी रिफ्लेक्शन एंड असेसमेंट इज वन ऑफ द वेरी मच फैक्टर, सॉरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इन फैक्ट लास्ट स्टेप ऑफ डाल्टन प्लान। तो लेट अस हैव अ क्विक लुक कि क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स अपने आप याद रखे। सबसे पहला स्टेप है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, जरूरी है। विदाउट असेसमेंट यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। नंबर नेक्स्ट, वंस द स्टूडेंट इज असेस्ड, और आपने स्टूडेंट के इंटरेस्ट को जाना, उसके बाद आप उसके रिलेटेड एक लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे। इसके बाद आप इसको रिसोर्स प्रोवाइड करोगे। नंबर फोर्थ पॉइंट, आप इसमें इंडिपेंडेंट वर्क एनकरेज करोगे। नंबर नेक्स्ट इज आप कोलैबोरेटिव वर्क एंड शेयरिंग एस्पेक्ट इनमें एनकरेज करोगे। एंड लास्ट वन, रिफ्लेक्शन एंड असेसमेंट, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप in Dalton plan. I hope that these 6 steps are now you remember these 6 steps, right? Okay beta, now the last one benefit is, very quickly I will see this, personalized learning, right? By catering to individual needs, the Dalton plan fosters a more meaningful learning experience, promoting deeper understanding and retention of the knowledge. यानी personalized learning पे ये काफी ज्यादा जोर दे रहा है। नंबर नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड मोटिवेशन। द डाल्टन मेथड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोटिवेशन। द डाल्टन मेथड से जितना यूज हम डाल्टन मेथड करेंगे उतना ज्यादा स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स who have a say in their learning are often more motivated and engaged, leading to better outcomes. नंबर नेक्स्ट, इससे अभी मैंने कहा कि इससे क्रिटिकल स्किल्स डेवलप होंगे। अभी कोलैबोरेटिव एंड शेयरिंग में जो मैंने बात की, critical thinking get is developed, skills get is developed. Number next is preparation for real life challenges, encouragement of collaboration. ये सारी चीजें अगर आप ये दोनों लेक्चर्स देखोगे ना, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आएगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाल्टन प्लान। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट किया है। यहाँ पे मैंने कहा पर्सनलाइज्ड लर्निंग में हेल्प करता है, इंक्रीज्ड मोटिवेशन में हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल स्किल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रियल लाइफ चैलेंजेस, एंड देन एनकरेजमेंट ऑफ कोलैबोरेशन। दीज आर माय डियर 4-5 points that explain the benefit of Dalton plan. इसी के साथ ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट हो रहा है, तो और इसी के साथ ये वाला यूनिट भी इनफैक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सारे टाइप्स यानी टॉपिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी आज कंप्लीट होने को है। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोग अब बहुत अच्छे से तैयारी करोगे। आपके लिए प्लेटफॉर्म बन के हैं। नोट्स भी अगर आपको चाहिए प्ले स्टोर में जाओ, वहां पे शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट आप डाउनलोड करो, वहां पे आपको फ्री नोट्स मिलेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी फ्री नोट्स मिलेंगे। इश्यूज एंड ट्रेंड्स ऑफ कंटेम्परेरी एजुकेशन वो भी फ्री मिलेंगे। और हेल्थ एजुकेशन, ये 3 पेपर्स जो है मेरे चैनल, मेरे जो एप्लीकेशन है शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट, वहां ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आई होप बेटा you have very much understood today's lecture as well. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.